और इसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है ये बोलता है कि हमको कैलकुलेट करने हैं स्वैप पॉइंट कितने के लिए, 2 मंथ और 15 डेज के लिए। तो यहाँ पे 2 मंथ वाले भी दे रखे हैं और 3 मंथ के लिए भी दे रखे हैं। और ये 15 डेज का क्या करें, तो हम देखते हैं कि इसके बीच वाले पॉइंट उस 1 मंथ के लिए होंगे, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब भी इंक्रीज होंगे ना स्वैप पॉइंट, तो उनको ऐड करना पड़ेगा, और जब भी डिक्रीज होंगे तो इनको इस स्पोर्ट रेट में से लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा बिड कम होता है और आस्क ज़्यादा होता है। अगर हमने ये कम, मतलब ये 70 होते और ये 30 होते, और मैं इसको इसमें जोड़ देता, तो बिड ज़्यादा हो जाता एक कंडीशन पे और आस्क कम, तो ये गलत हो जाता। तो इसके लिए जब भी ये डिक्रीज हो रहे होंगे तो फिर इनको लेस करना है, और जब ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो ऐड करना है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो आस्क और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। दूसरी बात, ये 4 डिजिट तक आ रहे हैं और ये सिर्फ 2 डिजिट में और ये 3 डिजिट में, तो इसको इसके बराबर लाने के लिए इसमें आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे। तो अब ये स्वैप पॉइंट ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो उस 1 मंथ के लिए हम कोड, मतलब स्वैप पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो 160 माइनस 70 आता है 90। ठीक है, इसके अलावा 186 माइनस 90, 96। तो ये तो पूरे 1 महीने के लिए हो गए, मतलब 30 डेज के लिए। और हमको तो सिर्फ 15 डेज के लिए चाहिए था, तो इसका हाफ हो जाएंगे 15 डेज के लिए, तो 45 और 48। तो 2 मंथ के दे रखे हैं, उसमें अगर ये 15 डेज का ऐड कर देंगे तो यहाँ वाले स्वैप पॉइंट आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 70 प्लस 45 115, 3 डिजिट है, एक आगे जीरो। 90 प्लस 48 138 जीरो। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमको एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है इस वाली डेट का ही। तो जो स्पॉट रेट है उसमें ये जोड़ देंगे, ये इंक्रीज होते हुए में तो ये प्लस होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बिट कितना आएगा, 66.2525 प्लस 0.011, ये आता है 662640। ये कितना आता है, 67.5945 प्लस 0.0138, ये आता है आस्क। तो हम पीएम से मैच करते हैं हमारे फिगर सही है नहीं, तो ये रहा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारे 2 आंसर आ गए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसको पीएम में सही से बताया भी नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। ये बोलता है हमको कंप्यूट करना है एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम या डिस्काउंट, इसके लिए डॉलर के लिए ऑन आईएनआर। तो डॉलर मतलब प्रोडक्ट के लिए, आईएनआर मतलब करेंसी के लिए। अब एक चीज़, अगर करेंसी के लिए करेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, डॉलर के लिए करेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो ये प्रोडक्ट के लिए हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आता है फॉरवर्ड, जो कि फॉरवर्ड आगे का है, माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट इनटू 12 डिवाइड बाय मंथ, कितने मंथ के लिए, तो हम देख लेते हैं 2.5 मंथ के लिए, वो यहाँ आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ऑन एवरेज रेट। अब पीएम में क्या गड़बड़ है, पीएम में ये नहीं बता रखा प्रीमियम जो हमने ये निकाला है ये कौन सी करेंसी के लिए है, यहाँ पे करेंसी का नाम ही मेंशन नहीं है। ये आईएनआर के लिए निकाल रहा है या डॉलर के लिए निकाल रहा है। ये डॉलर के लिए होता है तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो भी नहीं दिया हुआ, और आईएनआर के लिए निकालता है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। एक चीज़ और, एनुअल रेट एवरेज रेट पे निकालना है, इसने एवरेज रेट कैलकुलेट ही नहीं की, सिंपल रेट पे निकाला है। तो कैसे एवरेज रेट पे निकालेंगे और कैसे नॉर्मल निकाला हुआ है वो देख लेते हैं हम एक बार। पहले जो नॉर्मल किया हुआ है इसने वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉरवर्ड रेट क्या हो गई हमारे पास अभी नीचे, बिट के लिए निकाल लेते हैं पहले, 6624 माइनस 662525, ये रही, और ये स्पॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इससे। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे वही स्वैप पॉइंट निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिस में क्या है, इस स्वैप पॉइंट में ही डिवाइड कर दिया, पर फॉर्मूला हमारा ये है, एग्जाम में फॉर्मूला लगा के आना है। ये हमारे ये निकल के आ गए मंथ 2.5, ठीक है, इनटू 100। तो कितना निकल जाता है,
कैलकुलेशन वाले मैं स्टेप छोड़ दूंगा, सेम वही चीज़ निकलेगी, तो प्रैक्टिस मैथ से मैच हो जाएगा ये रहा सेम आगे वाला, वो भी ऐसा आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला स्टेप है, वो मैं नहीं बता रहा कैसे होंगे वो, कैलकुलेशन का है सिंपल कॉन्सेप्ट ये था इसके बीच में। बट ये कह रहा है एवरेज रेट पे करना है, तो एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसका एवरेज निकाल देंगे, स्पॉट का एवरेज क्या आता है, तो वो नीचे अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, स्पॉट का एवरेज, तो वो आता है 66.2525 प्लस 66.5945 डिवाइड बाई 2, 66.4235 सॉरी T2। ठीक है, ऐसे जो हमने अभी निकाला है फॉरवर्ड रेट, उसका एवरेज कितना आता है, एवरेज इसका इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, ये आता है 66.93615। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 66.93615 माइनस 69235 डिवाइड बाय 669235 12 2.5 इंटू 100, यह आ जाता है हमारा 0.09073 ठीक है परसेंट। बट इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो ICA ने दिया हुआ है, मतलब ये जो हमारा निकला है यहाँ पे, इसको टोटल करके भी हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो एक सेकेंड, 0.0833 प्लस 0.90980 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारा यही आता है 0.09065, मतलब वही 7। ठीक है, तो ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है।